दिल्ली के मेयर चुनाव की खबर के साथ, क्योंकि अपडेट यह है कि अब 16 फरवरी को भी दिल्ली को मेयर नहीं मिलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका पर सुनवाई हुई। शैली ओबेरॉय की याचिका मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षदों को यानी कि एल्डरमैन को वोट देने के एलजी के फैसले के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी की। साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संवैधानिक प्रावधान साफ है, मनोनीत सदस्य चुनाव में वोट नहीं दे सकते। मामले में अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। तब तक दिल्ली में मेयर का चुनाव नहीं होगा। 17 फरवरी यानी 16 फरवरी का अगला दिन। 16 फरवरी यानी वो तारीख जिस पर दिल्ली सरकार, एमसीडी और उपराज्यपाल तीनों चुनाव के लिए मुहर लगा चुके थे। यानी कि अब दिल्ली में मेयर का चुनाव फिर से टल गया है। एक और तारीख अब टल गई है। संविधान के पक्ष में बात आई है, क्योंकि संविधान कह रहा है ऐसा। संविधान का आर्टिकल 243 साफ साफ कहता है कि एल्डर मैन को परमिशन नहीं है वोट पे पार्टिसिपेट करने की। तो हम तो यही कह रहे थे। भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कुछ और कह रहे थे, कहते नहीं वो तो डालेंगे। एलजी साहब कह रहे थे एल्डर मैन डालेगा वोट। भाजपा का पीठासीन अधिकारी कह रही थी हम तो उनसे वोट डलवाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भाजपा की गलत मंशा को सबको एक्सपोज करके दिखा दिया है, तो भाजपा जवाब दे कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत ही कह रहा है, ये कह दे। तो आज भाजपा की बदनीयती, भाजपा का असंवैधानिक रवैया साफ साफ हो गया है कि भाजपा संविधान को नहीं मानती। भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानती। भाजपा अपनी चलाना चाहती है। आज डिक्टेटरशिप एक तरह से आ गया है इस देश के अंदर। तो ये साफ साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि भाजपा बहुत गलत कर रही थी, असंवैधानिक कार्य करना चाहती थी एमसीडी के अंदर। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक 16 तारीख को जो एक तारीख निकाली गई थी उसको स्टे कर दिया है। हमें भी लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ। एक बार इस मामले का पूरा फैसला, पूरा निपटारा सुप्रीम कोर्ट कर दे, उसके बाद ही महापौर चुनाव हो तो ठीक होगा। कुछ टिप्पणी की बात है, वो एक आम चर्चा थी कि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, मगर साथ ही साथ ओनिका मेहरोत्रा केस और उसके बाद दिल्ली नगर निगम के म्युनिसिपल सेक्रेटरी के द्वारा मांगे गए ओपिनियन पे जो कानून गो ने अपना ओपिनियन दिया था, उसके आधार पे ये माना जा रहा था कि वोट दिया जा सकता है। तो इसलिए ये कोई झटका नहीं है और फिर हमें इंतज़ार करना चाहिए पूरे फैसले का, और जो भी पूरा फैसला आएगा भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करेगी।